प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं तेरे प्रेम से हे प्रभु कितने ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया, पर जब मैं तेरे पास आया तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज का संदेश ब्रदर शैलेश अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आज के शुभ संदेश सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा सलाम और सभी को जय मसीह। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पत्री 9वीं अध्याय और कलम 25 और 26 हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार लिखा है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरों का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस इब्रानियों की पत्री 9वीं अध्याय में हमारा प्रभु यीशु मसीह का और बलिदान के बारे में समझाते हैं। इस 9वीं अध्याय की कलम 23 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे तो, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पाप का क्षमा है, इस बात को और समझाते हैं। इस 25 और 26 में अध्याय में यहाँ विशेष करके हम देखेंगे तो दो प्रकार का बलिदान के बारे में और समझाते हैं। 25वें आयत में एक बलिदान के बारे में समझाते हैं और वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरों का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। इधर एक पुराने करार का बलिदान के बारे में समझाते हैं और इस बलिदान में महायाजक दूसरों का लहू लेकर और प्रति वर्ष और पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। प्रिय, यहाँ पे और ध्यान देने की एक आवश्यक बात है, और महायाजक दूसरों का लहू लेकर और पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। ये दूसरों का लहू यानी किसका लहू हो सकता है? ये तो भेड़ बकरी, मेमने, मेढ़ा या बैल और जिस प्रकार का और जानवर का लहू है, और इस जानवर का लहू लेकर और महायाजक प्रति वर्ष और पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। और भी एक बात सोचने की है, क्यों और इस प्रकार का लहू लेकर वो पवित्र स्थान में जाते हैं? यह तो इस्राएल का पाप का क्षमा के लिए या इस्राएली जाति जो उनका प्रायश्चित के लिए, और इस प्रकार महायाजक और लहू लेकर पवित्र स्थान में जाते हैं। एक पुराने करार का एक बलिदान के बारे में यहाँ पे और समझाते हैं। लेकिन 26वें आयत में हम और एक बलिदान के बारे में देखते हैं, और वो बलिदान तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। इस प्रकार लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के बारे में समझाते हैं, और इस प्रकार लिखा है कि अपने एक ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। इधर तो पुराने करार का कोई भेड़ बकरी का बलिदान नहीं है, यह हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह का और बलिदान के बारे में समझाते हैं। अपने एक ही बलिदान के द्वारा और पापों को दूर कर दें। और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान में विशेष एक बात हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं, और मनुष्य जात का पाप का क्षमा के लिए वो प्रभु यीशु मसीह और क्रूस पर मारे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का खुद का और बलिदान हुआ है, इस बात को यहाँ पे हम देखते हैं। प्रियो, इस कलम में और हमको और भी सोचने का एक बहुत बात समझाते हैं। वो इस प्रकार है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान वो सभी मनुष्य का पाप का क्षमा के लिए है, ये बातें यहाँ पे समझाते हैं। और हम इस प्रकार और देख सकते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी पहली अध्याय और कलम 29 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा और हमारा प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने के तौर पर देखते हैं,
और इस प्रकार बताते हैं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो सभी मनुष्य का पाप का बोझ और हमारा प्रभु यीशु मसीह और उठाते हैं और एक मेमने के जरिए यहाँ पे उसको समझाते हैं, एक बलिदान के रूप में यहाँ पे वो समझाते हैं। विशेष करके परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और संसार में एक मेमने के जरिए भेजा है। क्यों भेजा है, इस बात को भी और सोचने की आवश्यकता है। सभी मनुष्य पापी हैं और सभी मनुष्य पाप की अवस्था में हैं। ये मनुष्य का पाप का क्षमा के लिए, ये मनुष्य का पाप का प्रायश्चित के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है और इस बलिदान के लिए वो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और तैयार किया, एक मेमने के रूप में उसको तैयार किया और इसे संसार में और भेजा है। ये पुराने करार का जो बलिदान से बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग है। यहाँ पे सोचने की एक बात है, ये कोई भेड़ बकरी नहीं है, ये खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने और हमारे पाप का क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पाप का प्रायश्चित के लिए खुद और स्वयं और क्रूस पर और बलिदान हो गए हैं। प्रियो, इस समय पर इस हमारा प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस का मृत्यु को याद करना बहुत आवश्यकता है। या तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का उस श्रेष्ठ बलिदान को स्मरण करने की बहुत आवश्यकता है। हम जो पापी लोगों को बचाने के लिए और हमारा पाप को क्षमा देने के लिए स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह और हमारे लिए बलिदान हो गए हैं। इसलिए आज ये बात को सोचने की आवश्यकता है और हमारे पाप या मेरे पाप को क्षमा मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो इस प्रभु यीशु मसीह पर और विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रभु यीशु मसीह को और स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पापों को क्षमा मिलना है, पाप का प्रायश्चित और लेना है तो सच में इस प्रभु यीशु मसीह का बलिदान की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यकता है और इस प्रभु को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे प्रिय भाई बहनों, सुनने वाले सभी श्रोतागणों को, अगर आज कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं तो और अपना पाप का क्षमा नहीं लिया है तो सच में इस प्रभु को और विश्वास कर और उसको अपने हृदय में स्वीकार करने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह को अगर हम विश्वास करके और स्वीकार करते हैं तो सच में उस मनुष्य का पाप का और क्षमा मिलते हैं, क्योंकि इस क्षमा देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग से उतरकर और संसार में आए हैं और एक बलिदान के रूप में क्रूस पर हमारे लिए मारे गए हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन सजीव न कर और आज भी स्वर्ग में विराजमान हैं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, सच में उस व्यक्ति को पाप का क्षमा मिलते हैं और उस व्यक्ति को और उद्धार मिल जाते हैं। अगर इस उद्धार में और कोई आए नहीं है तो वो सच में उस प्रभु को स्वीकार करने की और आवश्यकता है। आइए ये कलमों से हम हमारा प्रभु यीशु मसीह का उस श्रेष्ठ बलिदान को हम याद करें और कितना और सही बात और कितना सच्ची बात और प्रभु ने हमारे लिए और प्रकट किए हैं। आइए इसे परमेश्वर को महिमा करे, उसके नाम की महिमा हो।